पाठ 3 महाराणा प्रताप। भारत के महान सपूत और सच्चे देशभक्त महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और देश एवं धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूछें, चीते जैसी चाल उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थीं। उनमें अदम्य साहस था, उनकी वीरता उनकी पहचान थी। वे युद्ध कला में बहुत ही पारंगत थे। उन्हें घुड़सवारी का बेहद शौक था। वे अपने शौर्य, उदारता और अच्छे गुणों के कारण प्रजा के प्रिय थे। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मार्च 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया गया। जब मेवाड़ की सत्ता राणा प्रताप ने संभाली, तब आधा मेवाड़ मुगल बादशाह अकबर के अधीन था। अकबर शेष मेवाड़ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। कई राजपूत राजा अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा और अपने कुल की मर्यादा को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के आगे कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। एक बार अकबर ने अपने एक दूत को महाराणा प्रताप के पास यह कहकर भेजा कि जैसे अन्य राजाओं ने अकबर की दास्तां स्वीकार कर ली है, वैसे ही आप भी अकबर की दास्तां स्वीकार कर लीजिए। राणा को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह दूत था, राजा का संदेशवाहक। उसने वही कहा जो अकबर ने उससे बोला था। वह तो अपना कर्तव्य कर रहा था और दूत को मारना महाराणा प्रताप के आदर्शों के खिलाफ था। उन्होंने दूत से बड़े ही शांत भाव से कहा, जाकर अपने बादशाह को संदेश देना कि मुझे उसकी अधीनता स्वीकार नहीं है और हमारी मुलाकात अब युद्ध के मैदान में ही होगी। इसके बाद महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। न अकबर मारने वाला था और न महाराणा प्रताप उसके आगे नतमस्तक होने वाले थे। 18 जून 1576 को मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इतिहास में इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सेना थी, जबकि अकबर के पास विशाल सेना थी। फिर भी इस युद्ध में राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अप्रतिम वीरता दिखाई। उनके परम भक्त सरदार झालामान ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करते हुए वीर गति पाई। दोनों ओर से बहुत शूरवीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगलों पर जमकर प्रहार किया। उनके प्रहार से मुगल सैनिक तितर बितर हो गए थे। राजा मान सिंह को अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भागना पड़ा। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक घायल हो गया था। फिर भी वह अपने घायल स्वामी को युद्ध भूमि से बाहर निकाल ले जाने में सफल रहा। अंत में बहुत घायल होने की वजह से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध के बाद चेतक के बिना राणा प्रताप को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपने परिवार और बचे खुचे सैनिकों के साथ पहाड़ों और जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। जंगल जंगल भटकते हुए वह घास की रोटियां खाकर गुजर बसर करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। वह अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। कुछ वर्ष बाद राणा प्रताप ने अपनी सूझबूझ एवं अपने युद्ध कौशल से मुगलों को पराजित कर अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों एवं दुर्गों पर वापस अपना अधिकार कर लिया था। 19 जनवरी 1597 को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका निधन हो गया। महाराणा प्रताप के साहस एवं शौर्य की गाथाएं तब तक गुंजित रहेंगी जब तक भारत की भूमि पर युद्धों का वर्णन किया जाता रहेगा।
एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त योद्धा के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए।